हेलो दोस्तों, सभी वेरी गुड मॉर्निंग। और आज के वीडियो में हम बहुत ही माने कि अच्छा सवाल करवाने वाले हैं। जो आप बोल रहे थे, आप लोग बोल रहे थे कि सर 5 नंबर करवा दीजिए, 5 नंबर करवा दीजिए कि माने 5 नंबर करवा दीजिए जो छोड़े थे हम। तो इसको आज बनाया गया ना, कोई दिक्कत नहीं। आज इसको बनाएंगे, बहुत ही बढ़िया समझाएंगे ना। बुढ़वा पे तो थोड़ा आटेगा नहीं, लेकिन अपने से प्रयास करेंगे कि आपको समझा दे बढ़िया से, है ना। तो आज के बाद ये सवाल में आपको दिक्कत नहीं होगा, आपको ये सवाल में दिक्कत नहीं होगा। देखिएगा, बढ़िया से देखिएगा भाई, बढ़िया से देखिएगा ना। देखिए, हम सबसे पहले बताए हैं, ये सब जो सवाल है भाई ना, एग्जाम के लिए बहुत ही वीवीआई भाई। ये क्या है भाई? वीवीआई है। हम पहले ही बताए हैं, अभी बता रहे हैं कि ये क्या है भाई? वीवीआई है। ऐसे एग्जाम में बार बार ये सवाल पूछा जाता है, ऐसा सवाल बार बार पूछा जाता है। तो समझिएगा, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले हम बताए थे भाई कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो हमको सबसे पहले ये देखना पड़ेगा भाई, ये समझना पड़ेगा कि जब अपरिमेय कहेगा तो हम उसको परिमेय मानकर बनाएंगे। क्या करेंगे भाई? परिमेय मानकर बनाएंगे, है ना। परिमेय मानकर बनाएंगे, है ना। कैसे कि जो हमको लेना होता है उसको नहीं मानते हैं, उसके उल्टा मानते हैं भाई, उल्टा मानते हैं। तो परिमेय दिया होगा तो परिमेय मानेगा, परिमेय दिया होगा तो परिमेय माने उल्टा मानकर सिद्ध करेंगे। तो देखिए, तो सिद्ध करना है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो पहले यहाँ पर हल लिखते हैं भाई, है ना। देखिएगा, है ना। सबसे पहले इसको माने कि √5 एक परिमेय संख्या है, और परिमेय होगा तो परिमेय मानेंगे। इतना तो सब कुछ जानता है। तो यहाँ पर मानेंगे कि माना कि √5 एक परिमेय परिमेय संख्या है, तब इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं। इतना तो सब कुछ जानता है ना। इतना सब कुछ जानता है भाई, इतना में किसी को दिक्कत नहीं है। लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। इतना में किसी को दिक्कत नहीं होगा, हमको पूरा विश्वास है कि इतना में आपको दिक्कत नहीं होगा, है ना। तो इसके आगे देखते हैं भाई, इसके आगे देखते हैं कि इसके आगे कैसे बनाएंगे, इसके आगे कैसे बनाएंगे। तो अब चूंकि हम बोले कि √5 को p/q के रूप में लिख सकते हैं, तो √5 यहाँ पर लिखेंगे। जब परिमेय संख्या है तो इसे p/q के रूप में पके लिख सकते हैं। सब कुछ जानता है कि जब परिमेय संख्या है तो इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं, p/q के रूप में लिख सकते हैं, p/q के रूप में लिख सकते हैं ना। तो ध्यान से देखिएगा, तो √5 को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। अब देखिएगा ध्यान से, अब क्या करेंगे, अब ध्यान से देखिएगा। अब इसको हम ऐसे कर सकते हैं भाई कि देखिए, हमको तो इसको परिमेय बनाना है। कहाँ से कि परिमेय माने हैं तो परिमेय बनाने का प्रयास करेंगे, लेकिन ये परिमेय बनने वाला नहीं है। कहाँ से कि क्या है? अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या का परिमेय संख्या नहीं बन सकता है, लेकिन हम प्रयास करेंगे इसको। तो देखिए, चूँकि परिमेय संख्या बनाने के लिए भाई, परिमेय संख्या बनाने के लिए इस पर से रूट हटाना पड़ेगा। तो रूट हटाने का एक ही उपाय है कि तीछा बलून दोनों तरफ वर्क करना पड़ेगा, है ना। तो देखिए भाई, सबसे पहले इसको परिमेय मान लिए भाई। जब ये परिमेय है तो परिमेय है तो p/q के रूप में है भाई। परिमेय है तो p/q के रूप में लिख सकते हैं ना। तो देखिए, यहाँ पर लिखना पड़ता है कि जहाँ q = 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, इतना लिखना पड़ता है। कैसे कि परिमेय संख्या की परिभाषा में ही होता है कि जो परिमेय संख्या होता है उसे p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ q = यानी नीचे में 0 कभी नहीं होना चाहिए। यदि नीचे में 0 होगा तो परिमेय संख्या नहीं होगा, नीचे में 0 होगा तो परिमेय संख्या नहीं होगा। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे भाई कि इसको परिमेय संख्या बनाना है। तो परिमेय संख्या बनाने के लिए परिमेय संख्या तो रूट में नहीं रहता है, और रूट में रहता है तो रूट से बाहर आ जाता है। लेकिन √5 जो है, रूट में से तो 5 नहीं निकलता है। तो 5 नहीं निकलता है तो दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, वर्ग करेंगे, है ना। तो बोलेंगे कि दोनों 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 तरफ वर्ग, है ना। वर्ग वर्ग करने पर, है ना, वर्ग करने पर। अब देखिए, √5 है तो √5 का वर्ग बनाने का स्क्वायर होता है। यहाँ पर p/q है तो इसको भी क्या करेंगे भाई? स्क्वायर करेंगे, कोई दिक्कत। √5 का स्क्वायर 5 होता है, p का स्क्वायर p², q का स्क्वायर q² होता है। अब देखिए, तीछा तीछी गुना करेंगे, क्या करेंगे भाई? तीछा तीछी गुना करेंगे। तो तीछा तीछी गुना कीजिए, तीछा तीछी गुना करेंगे। अब देखिएगा, तो 5 में q से तो 5 q² हो जाएगा भाई, हाँ। और यहाँ पर p², इसको समीकरण 1 मानेंगे। बहुत ही ध्यान समझिएगा, यहीं पर थोड़ा बात समझना पड़ता है, अधिकतर यहीं पर बात समझना पड़ता है। यहाँ पर बात समझ लीजिएगा तो आपके लिए सवाल आसान पड़ जाएगा, आपके लिए सवाल आसान पड़ जाएगा। ऐसे कि यहाँ तक तो सब कोई कर लेता है, लेकिन इसके आगे ही घबराता है। तो देखिएगा ध्यान से देखिए कैसे करते हैं। देखिए,
तो देखिए भाई इसके आगे क्या करते हैं, अब क्या करते हैं कि जौना के गुणा में भाई अंक रहता है, जौना के गुणा में अंक रहता है। तो आप बोलेंगे कि सर यहाँ पर तो 5 है भाई, यहाँ पर भी 1 हो सकता है। एक नहीं भाई, 5 का मल्टीप्लिकेशन देखना है, 5, ये 5 है तो 5 भी देखना है। जिधर में 5 रहेगा, जिधर में भाई 5 रहेगा, ध्यान से देखिए भाई, हम क्या बोले कि जिधर में 5 रहेगा, जिधर में जो अकेला रहेगा, देखिए ये पी अकेला में है, इसके पास 5 नहीं है, इसके पास 5 है। तो जिसके पास 5 होगा, जिसके पास 5 नहीं होगा, इसके पास 5 नहीं है, तो बोलेंगे कि पी स्क्वायर 5 को विभाजित करता है। इतना ही बोलना है ना, इतना थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा, है ना, इतना रटना पड़ेगा। ऐसे देखिए, इसका कोई भी मल्टीप्लिकेशन में, 5 के कोई भी मल्टीप्लिकेशन में रहता है तो इससे पक्के ही विभाजित होगा, इससे पक्के ही विभाजित होगा। यदि 5 के गुना में 1 रहेगा तो 5 गुना 5 1 होता है, तो 5 से यहाँ पे जो भी संख्या रखेंगे उससे मल्टीप्लाई होगा ना। अब बोलेंगे कि सर कहाँ रखेंगे भाई, तो यहाँ पर 5 रहेंगे तो 5 से मल्टीप्लिकेशन होगा ना, ये नहीं कि 5 नहीं रखेंगे, 3 अगर 3 से विभाजित नहीं होगा। तो यहाँ पर जो है भाई, यहाँ पर क्या रखना पड़ता है भाई, माने हम एगो अपना से परिकल्पना करते हैं कि हाँ यहाँ पर जो संख्या है पी स्क्वायर, ये 5 को विभाजित कर देता है ना। मान रियल में नहीं करता है, लेकिन हम अपना से बोलते हैं कि विभाजित करता है। कैसे कि हमको हर एक अवस्था में इसको क्या बनाना है भाई, परिमेय संख्या बनाना है ना। तो बोलते हैं कि पी स्क्वायर 5 को विभाजित करता है। इतना तो आपको रटना पड़ता है, रटना पड़ेगा भाई, समझना पड़ेगा, माने रटना पड़ेगा। बोलेंगे यहाँ पर कि पी स्क्वायर, चूँकि यहाँ पर लिखेंगे चूँकि 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 पी स्क्वायर 5 को विभाजित करता करता है। एकरा बाद यही लिखेंगे कि इसीलिए और यहाँ पर इस लिखते हैं भाई, जब भी लिखते हैं तो लिखते हैं इसीलिए पी भी, यहाँ पर पी स्क्वायर ना भी पी 5 को विभाजित करेगा, बस यही लिखते हैं, करेगा, बस यही लिखते हैं। देखिए एक बार कहते हैं कि पी स्क्वायर 5 को विभाजित करता है, और एक बार सिंपली पी से बोलते हैं। कहाँ से कि जब पी स्क्वायर से कोई संख्या विभाजित होगा तो उसके छोटा, जैसे देखिए जैसे बोल दिए कि 3 जो होता है 9 को विभाजित करता है, तो 3 का स्क्वायर हो तो 9 को विभाजित करेगा। बात समझ रहे हैं ना। तो ऐसे ही है कि पी जब 5 विभाजित कर, पी स्क्वायर 5 विभाजित करता है, तो पी के जो अकेला होगा पी विभाजित करेगा। तो इसीलिए यहाँ पर 3 3 9 को विभाजित करता है, तो 3 का स्क्वायर भी 9 को विभाजित करता है, इसीलिए यहाँ पर 2 बार लिखना पड़ता है ना। अब देखिएगा, अब चूंकि हम पी वाला तो काम कर दिए भाई, अब इससे भी तो करना है भाई, एक से करवाएंगे एक से नहीं करवाएंगे तो दिक्कत हो जाएगा। तब बोलेंगे कि अब देखिए, अब हमको क्या करना है कि यहाँ से 5 को हटाना है। कहाँ से कि जिससे विभाजित करना है वो अकेला में रखना है। देखिए पी से विभाजित करना था तो पी अकेला में था, अब हमको क्यू से विभाजित करवाना है तो क्यू अकेला में चाहिए। तो बोलेंगे सर कैसे होगा, तो ऐसा संख्या खोजना है भाई, ऐसा संख्या सोचना है कि जो 5 से कट जाए। तो 5 से कटने वाली संख्या क्या मानेंगे पी के जवाब पे, तो बोलेंगे सर 5 से मानिए ना, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, और 5 से 25 कट जाएगा, तो यहाँ पर 5 से यहाँ से 5 हट जाएगा। तो 5 हटाने के लिए एक ही तरीका है कि यहाँ पर मानना पड़ेगा कि P बराबर 5m। क्या किया भाई, माना P बराबर 5m। अब जहाँ पर P है वहाँ पर करेंगे भाई 5m रखेंगे, तो 5 क्यू स्क्वायर है, यहाँ पर P है तो P की जगह पे 5m रखेंगे, है ना, इसका स्क्वायर करेंगे। अब देखिए 5 क्यू स्क्वायर है, यहाँ पर 5 का स्क्वायर 25 और m का स्क्वायर m हो जाएगा। 5 से कटाएंगे 50 25, क्यू स्क्वायर बराबर कहा जाएगा भाई 5m हो जाएगा, 5m स्क्वायर। बस हो गया। देखिए यही लाइन रटना पड़ता है, यही लाइन, उसके बाद कुछ भी नहीं रटना है भाई, कुछ भी नहीं रटना है। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट रखना है कि हाँ, यहाँ पर जब भी रखना है 25 रखना है कि 5 से कट जाए, यहाँ पर जब भी रखना है 5 रखना है, पी की जगह पर 5m मानना है कि कट जाए ना। तो बस इतना हो गया। उसके बाद देखिए क्यू अकेला में हो गया, 5 इधर हो गया, तो जो अकेला में रहता है उससे बोलते हैं कि ये विभाजित होगा। तो इस बार बोलेंगे कि क्यू स्क्वायर, चूँकि है ना, चूँकि फिर वही बात, यही बात लिखेंगे, चूँकि क्यू स्क्वायर 5 को विभाजित करता है, इसीलिए फिर वही बात, इसीलिए क्यू भी स्क्वायर करेगा तो बिना क्यू भी करेगा, बिना स्क्वायर के भी करेगा, क्यू भी यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे भाई, क्यू भी 5 को विभाजित करेगा। बस यही लिखना है और इतना ही लिखना है। थोड़ा सा नीचे लेक्चर लिखना है, बस सवाल बन गया। अब इस सवाल में कुछ नहीं करना है ना, इतना ही करना है भाई, बस भाई इतना ही लिखना है, बस हो गया, सवाल बन गया। और नीचे में ही लिखना है, थोड़ा सा बात लिखना पड़ता है कि इससे विरोधाभास प्रकट होता है कि हमारी परिकल्पना गलत है, अतः √5 का है भाई अपरिमेय संख्या। बस यही लिखना है, बस इतना ही सवाल बनाना है। ऐसे ही बनाते हैं भाई,
ऐसे ही बनाते हैं। तो 2 लाइन 3 लाइन नीचे में लिखना पड़ता है, बस ये सवाल बन गया। तो सबसे पहले देखिए एक बार फिर समझाते हैं। सबसे पहले बोल रहा है कि √5 सिद्ध कीजिए अपरिमेय संख्या है, तो अपरिमेय संख्या है तो हमको परिमेय मानना पड़ेगा। अपरिमेय सिद्ध करने को बोल रहा है भाई तो परिमेय मानना पड़ेगा उल्टा। तो माना कि √5 एक का है भाई परिमेय संख्या है। और जब परिमेय संख्या है भाई तो इसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है ना भाई। परिमेय संख्या का परिभाषा क्या कहता है कि वैसी संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जा सके जहाँ q = 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो वही लिखें कि √5 जब परिमेय संख्या मान लिए तो p/q के रूप में लिख सकते हैं। और p/q के रूप में लिख सकते हैं तो जहाँ q = 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, नीचे में 0 नहीं होना चाहिए। अब देखिए हमको इसको परिमेय संख्या मान लिए तो इसको परिमेय संख्या, देखिए जब परिमेय संख्या है तो इसको हम हमेशा प्रयास करेंगे कि परिमेय संख्या बन जाएगा, बन जाए भाई परिमेय संख्या बन जाए। कैसे कि √5 देखिए हम चूँकि जानते हैं कि रूट में तो परिमेय संख्या नहीं रहता है। देखिए रूट में संख्या रहेगा तो ये परिमेय संख्या कहलाएगा भाई। देखिए रूट में से यदि निकल जाता है, रूट में से निकलेगा ये, देखिए रूट में से 5 निकल जाता तो ये परिमेय संख्या हो जाता, लेकिन रूट में से नहीं निकलेगा। तो हमको मेन टारगेट है कि यहाँ से रूट हटाने के लिए, तो रूट हटाने के लिए क्या भाई वर्क किए, तो दोनों तरफ वर्क करने पर वर्क किए, इसका भी स्क्वायर इसका भी स्क्वायर। अब देखिए स्क्वायर करने के बाद चूंकि हम जानते हैं कि 5 √5 का स्क्वायर 5 होता है, पी का स्क्वायर पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर तीछा तीछी गुना करेंगे। और गुना करने के बाद जो अकेला हम बचेगा उससे पहले बोलेंगे कि हाँ 5 को विभाजित करता है, तो बोलेंगे कि पी स्क्वायर 5 को विभाजित करता है। देखिए 1-2 टर्म इसमें रटना पड़ेगा भाई, सिंपल ही बोल रहे हैं कि 1-2 टर्म आपको रटना पड़ता है, हाँ रटना पड़ेगा। तो पी स्क्वायर 5 को विभाजित करता है, इसीलिए पी भी 5 को विभाजित करेगा। अब उसके बाद हमको यहाँ से 5 हटाना है, तो खुद सोचिए कि 5 यहाँ से हटाने के लिए पी का मान क्या रखे, तो पी का मान बोलेंगे सर 5m रख लीजिए। यहाँ पर जो m रखे हैं भाई m नहीं, आप कुछ भी रख सकते हैं 84 में, खाली पी और क्यू को छोड़ाकर कुछ भी रख सकते हैं, A B C D मान कुछ भी, लेकिन यहाँ पर पी और क्यू नहीं रखना है। कैसे कि पी और क्यू आप सवाल में माने हैं तो नहीं रख सकते हैं। तो हमको लगता है कि आपको ये समझ में आ गया होगा ना। तो यहाँ से पी स्क्वायर 5 विभाजित करता है और पी 5 को विभाजित करता है। अब यहाँ पर पी बराबर हम क्या माने भाई 5m माने, 5m मान लिए। अब जहाँ पर पी हो वहाँ पर क्या रखना भाई 5m रखना है। तो 5q स्क्वायर 5 के स्क्वायर 25 m के स्क्वायर m स्क्वायर 5 के 5 से 25 5 बार में कट जाएगा, m स्क्वायर तो m स्क्वायर। क्यू स्क्वायर 5 को विभाजित करता है इसीलिए क्यू भी 5 को विभाजित करेगा। तो हमको लगता है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। और नीचे 2 लाइन लिखना है कि इससे विरोधाभास प्रकट होता है कि हमारी परिकल्पना गलत है, अतः √5 से क्या है भाई अपरिमेय संख्या है, क्या है भाई अपरिमेय संख्या है। तो हमको आसान है, पूर्ण विश्वास है कि आपको ये समझ में आ गया होगा, आपको ये समझ में बहुत अच्छी तरीके से आ गया होगा, है ना, आ गया होगा। देखिए भाई इस पर एक और सवाल करवा देते हैं कि आपको थोड़ा सा आप में कॉन्फिडेंस आ जाए। कहा है कि देखिए एक सवाल करवाने से नहीं होगा, तो एक सवाल और बता रहे हैं ना, एक सवाल और बता रहे हैं। देखिए हम अपने से दे रहे हैं, जैसे कि यहाँ पर देखिए हमको सिद्ध करना है, सिद्ध है ना। देखिए यहाँ पर लिखेंगे है ना, सिद्ध करना है कि √7 एक अपरिमेय या अपरिमेय संख्या है। बस यही सिद्ध करना है, यही सिद्ध करना है हमको, है ना। तो देखिए सबसे पहले हम क्या बताएं कि सबसे पहले हमारी अपरिमेय संख्या है तो इसको परिमेय संख्या मानना पड़ेगा। कब मानना पड़ेगा भाई परिमेय संख्या। इस बार ये समझा देंगे तो आपको लगता है कि अब समझ में आ जाएगा ना। तो सबसे पहले हमको मानना पड़ेगा कि क्या है भाई एक अपरिमेय संख्या मानना पड़ेगा, है ना। अपरिमेय संख्या दिया है तो हमको परिमेय संख्या मानना पड़ेगा। तो यहाँ पर मानेंगे कि माना कि √7 एक क्या है भाई परिमेय संख्या है, कैसे का परिमेय संख्या दिया है। तो यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर हल क्या लिखेंगे भाई कि माना कि √7 एक परिमेय संख्या है, तब इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं। इतना तो सब कुछ जानता है, इतना तो हर एक सवाल में लिखना पड़ता है। देखिए इसमें की कॉन्सेप्ट है कि एक चीज़ जो है बार बार लिखना पड़ता है, इतना हर एक सवाल में लिखना पड़ेगा, इतना जो है भाई हर एक सवाल में लिखना पड़ेगा, इतना कंपलसरी है कि सभी सवाल में लिखना पड़ेगा। अब उसके बाद देखिए हम क्या कहे कि √7 का माने भाई √7 का माने परिमेय संख्या माने, तो परिमेय संख्या क्या होता है भाई p/q के रूप में होता है। और यहाँ पर लिखना पड़ता है कि जहाँ q = 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। इतना तो सबको लिखना पड़ेगा, इतना आपको हर एक सवाल में लिखना पड़ेगा, कंपलसरी है भाई। अब देखिएगा
अब चूँकि इतना लिखना पड़ता है तो हम फर्स्ट बात बताएं भाई कि सबसे पहले हम रूट हटाने का प्रयास करेंगे। तो रूट हटाने के लिए क्या करेंगे भाई, दोनों तरफ वर्ग करेंगे। क्या करेंगे भाई, दोनों तरफ वर्ग दोनों तरफ वर्ग करने पर। अब देखिए √7 है तो √7 का स्क्वायर, वर्ग माने क्या होता है स्क्वायर, और p/q है तो इसका भी स्क्वायर करेंगे, कोई दिक्कत। √7 का स्क्वायर क्या होता है भाई, 7 होता है, जानते हैं आप, है ना। p का स्क्वायर p², q का स्क्वायर q² होता है। तीछा तीछी गुना करेंगे तो √7 में q² तो √7 q² हो जाएगा, यहाँ पर p² हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। हमको लगता है कि यहाँ तक आपको थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं होगा। अब इसको मानेंगे समीकरण 1 मानेंगे। क्या मानेंगे भाई, समीकरण 1। अब देखिए सबसे पहले बोले हैं कि जो अकेला में रहेगा उससे इसको विभाजित करते हैं, जो अकेला में रहेगा इसको उससे। तो ये p² अकेला में है तो बोलेंगे p² 7 को विभाजित करता है, तो यहाँ पर लिखेंगे चूँकि p² 7 को विभाजित करता है। अब उसके बाद p² करता है तो p भी करेगा, तो यहाँ पे लिखेंगे इसीलिए p भी 7 को, इसीलिए p भी 7 को विभाजित करता है। बस इतना हो गया, बस उतना ही, सेम टू सेम वैसे ही करना है भाई। अब क्या करना है, यहाँ पर इतना लिखने के बाद भाई, यहाँ इतना लिखने के बाद हम क्या बोले कि अब देखिए p² तो काम कर दिए, अब बोल रहा है कि भाई अब तो p² बोल रहा है q² बोल रहा है कि p², अब तो तू बहुत हमारे का मार ले लो, अब हमारो तारा के कुछ ना कुछ करे के बोले, ठीक बा। तो अब देखिए भाई यहाँ पर ये हो गया, तो अब बोलेगा कि q² बोलेगा कि p² तू जितना मारे के रहे मार ले लो अनु। अब कही कि हमार बारी दो, अब हमारा के दो मौका, ठीक बा, हमारा कही भाई कि हमारा के मौका दो। तो अब क्या करे के भाई हिजवा, अब देखो हिजवा मन बा कि p बराबर का मन बा भाई, p बराबर देखो 7 से जौन कट के जाए तो 7 से क्या कटी भाई 49 कटी, 7 के स्क्वायर कितना होला 49 होला, तो 7 के स्क्वायर लेबो, 7 के स्क्वायर कितना होला 49, तो का लेबो 7 लेबो, काहे से कि 7 के स्क्वायर 49, तो 7 से कट जी। हे जो उहे संख्या लेबो जौन कि 7 से कट जाए, तो 7 से कौन कटी 49 कटी, से होते 49, 7 के स्क्वायर तो 49 है तो 7 से कट जीते, काले में जब p बराबर 7m काले में 7m, ये क्या कोई नहीं हो माना। अब मान लो तो एकरा के हिजवा है इक्वेशन में रखबो तो का हो 7q² बराबर का बा p² बा, 7q² और p की जगह पर रखम 7m रखम, बस लिख देनी स्क्वायर कर दिया। 7q², 7 के स्क्वायर 49, m के स्क्वायर 7 से कटेबो 7 बार में, यानी q² की अब ई जगह जो 7m हो जाए। तो फिर वह बात लिखेगा कि चूँकि क्यों, देखिए अब 7 यहाँ से हट गया ना भाई, अब हट गया तो आराम से बोल देंगे कि यहाँ से विभाजित करते हैं ना, तो यहाँ पर लिखेंगे भाई, यहाँ पर लिखेंगे कि चूँकि 7 को विभाजित करता है ना, यहाँ पर लिखेंगे चूँकि q² 7 को विभाजित करता है, इसीलिए q भी 7 को विभाजित करेगा, बस यही। और वही बात लिखना है सेम टू सेम। इससे विरोधाभास प्रकट होता है कि हमारी परिकल्पना गलत है, अतः √7 क्या है भाई अपरिमेय संख्या है। तो देखिए हर एक सवाल को ऐसे ही बनाते हैं, जो सिंपल ही रूट में आएगा अपरिमेय संख्या उसको ऐसे ही बनाते हैं। √7 हो गया, √5 हो गया, √3 हो गया, है ना, उसके बाद हो जाएगा √11 हो जाएगा ना, उसके बाद √13 हो जाएगा। तो ये सब संख्या आएगा आपको प्रूफ करने के लिए अपरिमेय संख्या है कि नहीं है। तो आपको सिंपली ऐसे ही बनाना है भाई, ऐसे ही बनाना है आपको, देख लीजिए ऐसे ही बनाना है, हर एक सवाल को ऐसे ही बनाना है, ये नहीं कि टाइप चेंज करना है, कुछ भी नहीं करना है भाई, ऐसे ही आपको सिंपली बनाना है। तो हमको लगता है कि आज के बाद ये क्वेश्चन में आपको दिक्कत नहीं होगा, आसानी से इस तरह का सवाल बना सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होगा, पूरा विश्वास हो गया है कि आपसे अब दिक्कत नहीं होगा। तो देखिए यदि वीडियो अच्छा लगेगा लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलिए ना। देखिए थोड़ा लाइन कट जाता है तो केवाड़ी खोल के भी बनाते हैं ना, क्या करें, थोड़ा लाइन का प्रॉब्लम है, अब लाइन कट जाता है तो कहाँ रोक दे भाई, रोक देंगे तो पता चलेगा कि रात हो जाएगा, और जब रात होगा तो रात में बनाने में दिक्कत होगा, क्या ऐसे कि वो समय में लाइन कटेगा तो दिक्कत हो जाएगी, या अभी तो लाइन कट रहा है तो देख केवाड़ी खोल के भी बना देते हैं कि हाँ चलिए केवाड़ी खोल दिया अंजूर आ गया। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है भाई कि रात में लाइन नहीं आता है तो वीडियो नहीं बना पाते हैं, तो हम सोचते हैं कि इतना नहीं करना चाहिए ना, लाइन नहीं है
तब भी हम केवाड़ी खोल के जैसे मन करे तैसे आपको बना कर देते हैं ना, कि आप पढ़िए, आप पढ़ाई कीजिए ना। आपको हर एक तरह से सीखना है, जैसे भी सीखा है आपको सीखना है। तो इसी में कितना लड़का लड़की कमेंट भी करता है कि सर धुधुरा रख रहा है। अरे भाई थोड़ा धुधुरा रख रहा था जिस को लो भाई, इतना नहीं धुधुरा लगता है कि आपको दिखाई नहीं देता है। दिखाई नहीं देने भर लिखते, माने दिखाई देने भर दिखता है, माने उतना ख़राब नहीं दिखता है कि आपको नहीं दिख पाएगा। तो हमको लगता है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। यदि वीडियो अच्छा लगे भाई तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। बस आपसे यही रिक्वेस्ट है ना, यदि अच्छा लगे तब, ना अच्छा लगे तो आपके ऊपर डिपेंड करता है भैया कि आप क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, है ना। यदि अच्छा लगता है तो लाइक सब्सक्राइब बनता है भाई, बस हम यही कहेंगे, है ना। देखिए एक सवाल क्या दिक्कत का हम एक सवाल अपने से करवाएं कि आपको समझाने के लिए कि हाँ आप समझ जाए। इस तरह का सवाल है तो आप कैसे बनाएंगे, बनाने के लिए, है ना। तो हमको लगता है कि अब इस तरह का सवाल आपसे नहीं छूटेगा। सब में देखिए, सब में इतना लिखना पड़ता है, ये जो है ना भाई लेक्चर, सब में इतना लिखना पड़ता है। ये और ये जो ये वाला बात और ये वाला बात, ये सब में लिखना पड़ता है, खाली इतना ही करना पड़ता है। तो एक सवाल बनाने के बाद खुद से दूसरा सवाल कीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ ऐसे ही करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में भाई। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब से करना ना भूले भाई।